दोस्तों आजकल एक वीडियो जो है वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके सभी अकाउंट जो है वो बंद किए जा रहे हैं और उनमें सभी लेन देन जो है वो बंद हो गए हैं। अगर आप भी एसबीआई के कस्टमर हैं, अगर आपका अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपने भी ये जो मेजर प्रॉब्लम है ये ज़रूर फेस की होगी कि आपका खाता आपको लग रहा होगा कि बंद हो गया है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपका खाता जो है वो बंद नहीं हुआ है। इस वीडियो में हम जो ये बाकी के सभी वीडियोज हैं उनकी सच्चाई जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं, उनको एक्सपोज करने वाले हैं कि खाता जो है वो कभी भी बंद कैसे होता है और आपका जो खाता है वो बंद हुआ है या नहीं हुआ, वो अभी आप आसानी से ये वीडियो देखने के बाद में चेक कर सकते हैं कि आपका खाता जो है वो बंद हुआ है या नहीं हुआ। और इस वीडियो को बनाने का सबसे ज़्यादा मोटिव जो है वो ये है कि ताकि आपको आपका बैंक अकाउंट जो है उसके बारे में अवेयरनेस पता चले। अगर आपका खाता जो है वो एसबीआई में है या अदर किसी बैंक में है, तो भी ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि कि खाता जो है वो बंद कैसे होता है, इनऑपरेटिव कैसा कैसे होता है, केवाईसी क्या होती है, केवाईसी अपडेट करवाना क्यों ज़रूरी है और खाते जो होते हैं वो कितनी अलग-अलग मेथड होते हैं बंद होने के, कौन-कौन से कारण होते हैं उसको बंद करने के और आप उसको कैसे वापस चुटकियों में वापस एक्टिव भी करवा सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं ये बोल के बनाए जा रहे हैं कि एसबीआई अपने खाते जो है वो बंद कर रहा है। एक दिमाग लगाने वाली बात है कि कोई भी बैंक अपने खाते जो है वो बंद क्यों करेगा? अपने कस्टमर जो है वो क्यों तोड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, बैंक ने कोई भी खाता जो है वो बंद नहीं किया है। उसके पीछे का जो कारण है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इस वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा वो ज़रूर बताएँ। और आपका जो अकाउंट था वो इनऑपरेटिव था या बंद हो गया था या केवाईसी अपडेट नहीं थी, जो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। उनमें से कौन से स्टेटस में आपका अकाउंट था वो भी आप अपना कमेंट सेक्शन जो है उसमें ज़रूर बताएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उनमें अवेयरनेस आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट बिगिन। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसमें ये जो दिक्कत है ये आई है, ये कोई जो सर्वर है उसकी दिक्कत नहीं है, ये कोई जानबूझ के बंद किए हुए खाते नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि खाता किसी का भी बंद नहीं किया गया। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने अपना अकाउंट्स जो है उनका एईपीएस जो है वो बंद किया है। एईपीएस का पूरा नाम है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी आप आधार से अपने आधार नंबर से अंगूठा लगा के जो पैसे निकलवाते हैं वो जो है वो एसबीआई ने बंद किया है। और उसको बंद करने का जो मेन कारण है वो ये है कि एसबीआई के अलग जो सीएसपी हैं, एसबीआई के अलावा जो सीएसपी हैं, जैसे मान लो किसी अदर बैंक का सीएसपी हो गया या वो जो निजी ये जो पोर्टल है जैसे स्पाइस मनी हो गया, पे नियर बाई हो गया, फिनो बैंक हो गया, इनके जो सीएसपी हैं वो एसबीआई के खातों में से पैसे निकाल कर और कस्टमर जो है उससे 1,000 रुपए पर 10 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे थे। इस कारण से एसबीआई जो है वो ये चाहता है कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनके पैसे सिर्फ मेरी ही सीएसपी पे निकलें, बाकी किसी भी सीएसपी पे मेरे जो अमाउंट है वो विड्रॉल न हो और मेरे जो कस्टमर हैं उनको 1,000 रुपये पे 10 रुपये वाला जो ये फंडा है ये न झेलना पड़े, किसी को भी 10 रुपये न देने पड़े। इस कारण से एसबीआई ने अपने सभी खाते जो हैं उनका एईपीएस जो है वो टेम्पररी बेस पे बंद कर दिया गया है। दूसरा जो सिस्टम है वो ये है कि अगर आपको ये लगता है कि मेरा खाता बंद हो गया है, क्योंकि देखिए सिंपल सा सिस्टम ये है कि कस्टमर सीएसपी पे जाता है, जो बीसी पॉइंट होता है उस पे जाता है, अपना आधार से अंगूठा लगा के पैसा विड्रॉल करता है और अगर उसके पैसे विड्रॉल नहीं होते तो उसको ये लगता है कि मेरा खाता बंद हो गया। अब ये चीज जो है वो सीएसपी कस्टमर को समझाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो बंद हुआ है, एईपीएस जो है वो बंद हुआ है या आपका खाता इनऑपरेटिव हो गया है। ये सभी चीजें सीएसपी आपको समझेगा। तो पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि आपका खाता जो है वो बंद नहीं हुआ है, केवल आपका एईपीएस जो है वो फिलहाल टेम्पररी बेस पे बंद कर दिया गया है, क्योंकि बैंक नहीं चाहता कि आप किसी दूसरे सीएसपी से पैसे निकलवाएं और आपको जो 10 रुपए का एक्स्ट्रा कमीशन है वो किसी भी सीएसपी को देना पड़े।
आप सिर्फ अपना एसबीआई जो है उस पे ही पैसे निकलवाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो देने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपका खाता जो है उसका भी एईपीएस विड्रॉल बंद हो गया है तो आपको कैसे एक्टिव करवाना है, इस चीज के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। इसका फॉर्म जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कौन सा फॉर्म कंप्लीट करना है, केवाईसी कैसे निकलवानी है और कहाँ उसको आपको सबमिट करवाना है। ये चीजें हम बाद में जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि खाता जो है वो बंद कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन से मेथड है खाता बंद होने के। खाता जो है वो उसका पहला मेथड जो है वो होता है इनऑपरेटिव, यानी अगर कोई कस्टमर अपने बैंक अकाउंट को 6 महीने, 1 साल या 2 साल तक बिल्कुल भी यूज नहीं करता, एक भी लेन देन नहीं करता, तो बैंक उस खाते को इनऑपरेटिव कर देता है। ताकि और इनऑपरेटिव होने के बाद में उस खाते में से कोई भी लेन देन करना संभव नहीं है, वो होता है खाता बंद होना, उसको बोलते हैं अपन की खाता बंद हो गया। दूसरी चीज जो है उसको अपन बोलते हैं खाते पे होल्ड लग जाना। जैसे मान लीजिए आपने आपकी बैंक की जो लिमिट थी उससे ज्यादा लेन देन किया है, तो उस कारण से बैंक जो है वो आपके खाते पे होल्ड लगा देता है। जैसे मान लीजिए आपका एक नॉर्मल रेगुलर सेविंग अकाउंट है किसी भी बैंक में और आपने 1 साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन कर दिए, तो उस लेन देन को देखते हुए बैंक जो है उसका जो आपकी लोकल ब्रांच है उसके मैनेजर आपके खाते पे होल्ड लगा सकते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये 20 रुपए के जो ये 20 लाख रुपए के जो लेन देन किए गए हैं ये कहाँ से आए और इसने इतने ज्यादा जो लेन देन है वो क्यों किए। इस कारण से बैंक मैनेजर आपके खाते पे होल्ड लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं होल्ड लगाना। वो आप सिर्फ अपनी केवाईसी सबमिट करके अपना होल्ड हटवा सकते हैं। उसको खाता बंद होना नहीं बोलते, उसको केवल होल्ड लगाना बोलते हैं। तो ये दो चीजें हैं अलग अलग। तो ये तीन चीजें हैं अलग अलग, एक होता है इनऑपरेटिव, एक होता है होल्ड और तीसरा है ये एईपीएस जो है वो आपके खाते से बंद कर देना। तीनों अलग अलग चीजें हैं। चौथा इसका मेन रीजन जो है वो है केवाईसी अपडेट। अब आप ये समझ लीजिए कि आपके खाते में केवाईसी जो है वो कौन कौन से मेथड से अपडेट होती है, और अगर आपकी केवाईसी अपडेट नहीं होती तो आपको क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। केवाईसी अपडेट जो है उसका मेन जो रीजन है वो ये है कि आपका नाम, यानी आपका नाम जो है उसका मिडिल नेम, यानी आपका नाम जो है उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो है वो आपके आधार के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी कुछ जो पुराने अकाउंट्स हैं वो ऐसे हैं जो वोटर आईडी से या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से खोले गए थे और उनका और आधार का नाम अब मैच नहीं हो रहा है। उस कारण से भी खाता जो है उसकी केवाईसी अपडेट की नौबत आ सकती है। दूसरी चीज है, मान लीजिए आपने अपनी जो वोटर आईडी है उससे अकाउंट ओपन करवाया और अब आधार जो है उसका डाटा और जो वोटर आईडी है उसका डाटा मैच नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में भी आपको अपनी केवाईसी अपडेट करवाने की आवश्यकता है। तीसरी चीज है आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है उसका डाटा भी अगर मैच नहीं होता, इस कंडीशन में भी आपको अपनी केवाईसी अपडेट करवानी पड़ेगी। लेकिन केवाईसी अपडेट न होने से आपके जो विड्रॉल और डिपॉजिट हैं वो किसी भी प्रकार से इफेक्टिव नहीं होंगे। आप लगातार उसमें विड्रॉल और डिपॉजिट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन केवाईसी अपडेट का मतलब ये होता है कि आपका खाता जो है, जैसे आपका आधार अपडेट होता है वैसे ही आपका बैंक अकाउंट भी अपडेट होता है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट भी अपडेट रखना चाहिए। तो अब आपको ये जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि इनऑपरेटिव क्या होता है, होल्ड क्या होता है, एईपीएस जो जो बंद होता है वो क्या होता है, और केवाईसी अपडेट क्या होती है। ये सभी चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं और एक दूसरे से मैच नहीं करती। अलग अलग चीजें आपको अलग अलग टाइम पे अपडेट करवानी पड़ती हैं। केवाईसी जो है वो आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज हुआ है, अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है, अपना आधार का डाटा चेंज किया है या पैन कार्ड का डाटा चेंज किया है, या आप अपनी लिमिट जो है उनको उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको आपको रेगुलर बेस पे आपको अपनी केवाईसी अपडेट करवानी पड़ेगी। अब लास्ट में हम जान लेते हैं कि अगर आपका एपीएस जो है वो बंद हो गया है तो कैसे आपको अपना एपीएस स्टार्ट करवाना है। पहले आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें एक पीडीएफ का लिंक मिल रहा है, वही इस एईपीएस को स्टार्ट करवाने का फॉर्म है। एईपीएस रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो आप वीडियो के नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। वो उसमें आपको सिंपल सी दो चार चीजें भरनी है, जैसे आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपकी लिंक ब्रांच और डेट, और नीचे जो आप ये जो लिमिट देख रहे हैं इसमें ओनस जो लिमिट है वो आपको 30,000 भरनी है और ऑफस जो लिमिट है वो आपको 10,000 रुपये भरनी है।
या अगर आप चाहें तो ऑफर्स लिमिट को आप जीरो भी रख सकते हैं, ताकि एसबीआई से अदर सीएसपी जो है वो फिर आपके खाते में से विड्रॉल कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि बैंक ये चाहता है कि अदर जो सीएसपी हैं वो आपके खाते से पैसे न निकालें, और आपसे जो अदर ये जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है ये न लिया जाए। तो आप ऑफर्स जो लिमिट है उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करवा सकते हैं। यहाँ नीचे जो एक कॉलम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, और इस तरफ में जो बैंक मैनेजर होते हैं वो सिग्नेचर करेंगे। सेकंड चीज जो है वो आपको किसी भी एसबीआई की सीएसपी से, यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट की जो दुकान होती है, शॉप होती है, जिसको हम बीसी पॉइंट बोलते हैं, वहां से आपको अपनी जो केवाईसी है वो निकलवानी है। आप अपना आधार नंबर और अंगूठा लगाकर केवाईसी आसानी से निकलवा सकते हैं। साथ ही इस फॉर्म के साथ में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक जो है उसकी एक फोटोकॉपी अटैच करनी है, और सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपनी जो लिंक ब्रांच है उसमें सबमिट करवाने हैं, और ऑन द स्पॉट ही आपका एईपीएस जो है वो एक्टिव कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके फॉर्म भरवाने के 2 दिन बाद में ये एक्टिव होगा या 24 घंटे बाद में एक्टिव होगा। एईपीएस वाला सिस्टम जो है वो ऑन द स्पॉट ही एक्टिव कर दिया जाएगा। और ऐसे आप 10 मिनट के अंदर अपना एईपीएस, जो आपका खाता जो है वो आपको लग रहा है कि बंद हो गया, वो खाता आप 10 मिनट के अंदर वापस से एक्टिव करवा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव चीज ये है कि आपका खाता बंद नहीं हुआ है, केवल आपका एईपीएस जो है उसको बंद किया गया है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जान को आप उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। बाकी मैं आपसे मिलूंगा एक और नए वीडियो में एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका समय शुभ हो।